Hello friends and welcome to Recon online classes day 2 for GATE, ESE and PSUs। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो 1 देखा है उनको मैं कहूँगा कि यहाँ से आगे की शुरुआत करते हैं, और जिन्होंने वीडियो 1 नहीं देखा है यानी कि डे 1, आई एडवाइज देम कि डे 1 देखिए तो आपको समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज़ ए वीडियो ऑन द बेसिक्स। ये आपके सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं है दोस्तों, एक कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में बात है जो शायद आप भूल गए हैं या आपने छोड़ दी है, लेकिन उसके बगैर इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट करना मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स, अभी रिसेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में और इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिटर्न टेस्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं जो बिल्कुल बेसिक थे और वो हमारे इसी वीडियो को मैच करते हुए थे। एक इंटरव्यू में पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1089। वी नो दैट 1090 इज इंफिनिटी, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1089। सेकेंड, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था रिटर्न में व्हाट इज गोल्डन रेशियो। और 2 साल पहले मेरे ही एक स्टूडेंट से इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में पूछा था इसी ट्राइंगल में 3, 4, 5 में व्हाट इज द एंगल थीटा। सिर्फ इंजीनियरिंग का बेसिक, एवरीबडी नो 1090 इज इंफिनिटी। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे विद लॉट ऑफ मोर फन थिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से। दोस्तों, ये क्लास 8th 9th में मोस्टली पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं और इसका यूज बहुत होता है। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं वो ऐसी है जो बेसिक है और जिसका इंजीनियरिंग में यूज होता है, और मैनी ए टाइम्स आप कहीं आके अटक जाते हो क्योंकि आपको इन चीजों के फंडामेंटल क्लियर नहीं होते, जैसे कि कंपोनेंडो। सो व्हाट इज कंपोनेंडो? इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ a by b is equal to c by d. Then I can say that a plus b by b is equal to c plus d by d. इसका यूज हम बहुत बार करते हैं दोस्तों टू सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम। तो देखिए, इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मैं 1/2 को 2/4 भी लिख सकता हूं, बहुत सिंपल है, बोथ आर सेम। नाउ इफ यू सी, आई एड 2 ऑन द न्यूमरेटर, तो 1 + 2/2। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 + 4/4। ये आपका क्या है? A, ये आपका B, ये C और ये D। Then I have applied componendo, which is a plus b by b is equal to c plus d by d. Now if you see what I will get, 3/2 is equal to 6/4, which is again an equal thing, not equal to a by b equal to c by d. Yeah, not equal to 1/2 equal to 2/4, but again they are same. The ratio is same, equal. ये बहुत काम आता है दोस्तों, और स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं। द सेकेंड थिंग इज डिविडेंडो। सो व्हाट इज डिविडेंडो? ये उसी लाइन में है जिस लाइन में कंपोनेंडो था, यानी कि a by b is equal to c by d. Then I can say that a minus b by b is equal to c minus d by d. पहले प्लस किया था, अब माइनस कर रहे हैं। अगेन यूज द सेम इक्वेशन जो हमने एग्जांपल में ली है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. A minus B by B is equal to C minus D by D, यानी कि A is 1, 1 minus 2/2 is 2 minus 4/4. So what you get? You will get minus 1/2 is equal to minus 2/4. अगेन सेम, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बहुत छोटी वैल्यू से मैं आपको जस्ट प्रूफ दे रहा हूं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। अब आप साथ में भी लगा सकते हैं।
साथ में लगाने का क्या मतलब है, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन आई कैन से डेट a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी, यानी कि 1/2 is equal to 2/4. Then I can say that A is 1, B is 2, C is 2 and D is 4. Then I can write down as 1 plus 2 divided by 1 minus 2 is equal to 2 plus 4 divided by 2 minus 4. दिस इज द पार्ट जो कि स्टूडेंट रेशियो एंड प्रपोर्शन का है और इसको भूल जाता है, और ये बहुत ज्यादा काम आता है हमारे। आई गिव यू एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 19/13 एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ x बाई वाई। आप इसको कर सकते हैं इक्वेशन से, लेकिन द सिंप्लीफाइड आंसर इज यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यू विल गेट x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 प्लस 13 by 19 minus 13. So what you get? You will get 2x by 2y is equal to 19 plus 13 is 32 divided by 6. So x by y is equal to 32 by 6. Or you can say 16 by 3. So what I have applied? I have applied componendo dividendo. दिस इज द बेसिक जो आपको आना चाहिए दोस्तों। ये बहुत बार यूज होता है और बहुत बार स्टूडेंट जब टीचर क्लास में कर रहा होता है तो टीचर ये बोलता नहीं है कि उसने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है और आगे बढ़ जाता है, और हम पजल्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये स्टेप कैसे आया, हम भूल जाते हैं। तो आपको ये बेसिक आना चाहिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। नाउ आई कम टू द इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 का एक क्वेश्चन था गोल्डन रेशियो। वैसे तो गोल्डन रेशियो दोस्तों आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिस्ट लाइक पिकासो की ह्यूमन बॉडी में गोल्डन रेशियो बहुत लगता है। तो व्हाट इज गोल्डन रेशियो? इट सेज कि अगर a बाई बी का रेशियो 5 है, ठीक है, कोई नंबर है a बाई बी, उसका रेशियो 5 है, तो अगर मैं a प्लस बी बाई a करूं और मुझे फिर 5 मिल जाए, देन इट इज ए गोल्डन रेशियो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, a बाई बी 5 है, a इज ग्रेटर देन b, पहले तो इसको ध्यान रखिए। ओके, a बाई बी का रेशियो 5 है, अब मैं a प्लस बी बाई ए भी 5 होगा, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 5। इसको यहां से अब 1 प्लस बी बाई ए क्या है, 1/5 इज इक्वल टू 5, ये यहां से। देन if you solve what you get, 5 plus 1 equal to 5 square, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है दोस्तों 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब आप 5 के लिए सॉल्व करते हैं तो आपको 5 की वैल्यू मिलती है 1.618, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। a बाई बी का अगर रेशियो 1.618 है तो वो गोल्डन रेशियो कहलाएगा, यानी कि 1.618 by 1 is equal to 1.618. Then you can say that 1.618 plus 1 divided by 1.618 is also 1.618. इसी को यूज किया है मैंने। a क्या है मेरा 1.618, b क्या है 1।
अब मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है, 1.618 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.618 इज इक्वल टू 1.618। आप चेक कर लीजिए अपने कैलकुलेटर से, यू विल गेट द सेम आंसर। सो दिस इज गोल्डन रेशियो। आप देखेंगे आपके जितने भी पेपर मिलते हैं फोटोकॉपी के, आप जो पिक्चर्स लेते हैं, आपको कोई चीज पसंद आती है, वो सब गोल्डन रेशियो में होती है। यानी कि अगर आप पेपर देखेंगे तो उसकी साइज क्या होगी दोस्तों, वो कुछ इस तरह का होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इनका रेशियो कितना होगा 1.618। चेक करिएगा, जो भी चीज आपको दिखने में सुंदर दिखती है उसका रेशियो 1.618 होता है। आप फोटोग्राफ जब प्रिंट आउट लेते हैं तो जो आपको प्रिंटिंग की साइज मिलती है उसमें जो रेशियो होता है वो A/B को फॉलो करता है। इट इज ए प्रूवन फैक्ट कि ह्यूमन आई लाइक्स द गोल्डन रेशियो, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। तो आपको अगर आइडिया है, आप अगर इस चीज को देखते हैं, समझते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जो प्रोफेशनल तैयारी में होता है, तो आप इन तरीके की चीजों को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसको ध्यान रखिए। देन एक क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछा गया है एक इंटरव्यू में, वो था कि 1090 एवरीबडी नो that it is infinity, everybody know, okay, क्लास 10th का बच्चा भी जानता है 1090 is infinity। बट फ्रेंड्स इंटरव्यू में पूछा गया था what is the value of 1089, एंड जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था उसको हवा उड़ गई बोला सोचा ही नहीं, what is the value of 1089, can you tell me what is the value of 1089? So 1089 is 57.28। देखा जिसको आप इन्फिनिटी बोलते हो 90 को, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है, उसके रेस्पेक्ट में 1089 हैज ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ 57.28। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेशियो कितना है 57.28। तो अगर बेस 1 है तो उसका परपेंडिकुलर 57.28 है। 1089.99 कितना होगा, इट इज 5729.577। ओके, एंड लास्ट 1089.999, इट इज 57295.77। तो दोस्तों इससे मैं आपको कहूंगा आप एक काम करिए, साइन, कॉस और tan का 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। क्योंकि एक इंजीनियर को साइन की 30 की वैल्यू आती है, बस 60 की वैल्यू आती है, 90 की वैल्यू आती है, तो वो तो क्लास 10th के बच्चे को भी आती है। जिसने आगे जाके मेडिकल ले लेना है वो भी साइन 30, कॉस 30, 930, 1030 इन सब की वैल्यूज को याद रखता है। एज ए इंजीनियर आपको क्या याद है? क्या आपको भी यही याद है, बस 30, 60, 90 और एक 45 और जोड़ लेते हैं जो मोस्टली स्टैंडर्ड टेबल में होती है? क्या आपको बाकी वैल्यूज याद नहीं है? क्या याद नहीं होनी चाहिए एक इंजीनियर को? डेफिनेटली होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये वैल्यूज लिख देता हूं, आपको ये याद करना है। तो दोस्तों आपको ये टेबल याद रखनी है, बस इतना ही। क्यों मैंने साइन 50, साइन 60, 70, 80 और कॉस छोड़ दिया? क्योंकि साइन 50 जो है दोस्तों वो कुछ भी नहीं, कॉस 40 है, और कॉस 50 कुछ नहीं, साइन 40 है। रीजन क्या है? रीजन है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड
cos 90 minus theta is sin theta. तो अगर आपको 60 पता करना है sin 60, तो आप cos 30 पता कर लीजिए, यानी कि 0.866. और अगर आपको sin 30 पता करना है तो 0.5. सिमिलरली फॉर 70 एंड 80. तो sin 80 इज 0.98 यहां से, एंड cos 80 इज 0.17. सो tan इज 5.67. तो इन वैल्यूज को याद रखिए. जितना आप डाटा याद रखेंगे और जितना अपना इंटरेस्ट शो करेंगे इंजीनियरिंग में, आपको उतना फायदा होगा. लास्ट बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो इज दिस ट्राइंगल 3, 4 and 5. नाउ ये भी इंटरव्यू और इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफी बार आता है. एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल. दिस एंगल याद रखिए दोस्तों, ये 37 डिग्री का एंगल है अप्रोक्सली. 36.86 है टू बी प्रिसाइज, बट आप 37 याद रख सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है 3, 4, 5. और आपको ये एंगल याद नहीं होने से इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 बार ऐसा हुआ है सिविल के अंदर. 2 times the question has been asked and लास्ट में you get tan theta is equal to 3/4 and you have to find the theta. जियोटेक में ये काम आता है shear strength में. और you stuck up कि अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, because you get 0.75. अगर आपको ये याद है 3, 4, 5 ट्राइंगल, तो आप 1 मिनट में बता सकते हैं. नॉट ए मिनट, विदाउट टेकिंग एनी टाइम यू कैन से 37 डिग्री इज द आंसर. तो आई एडवाइज आप रोज 5-10 मिनट निकालिए इन चीजों को करने के लिए. सिर्फ 5-10 मिनट. आई विल नॉट से मोर देन डेट. कोई एक पुरानी चीज जो क्लास 8th 9th में छूट गई है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. अब आपका मैच्योरिटी लेवल हाई है. आप डेफिनेटली जो क्लास 8th में महीने 2 महीने में स्टूडेंट समझता है, आप 5 मिनट में समझ लोगे. बट थोड़ा समय दीजिए, अपने इंजीनियरिंग से प्यार करिए, तभी आपको रिवार्ड मिलेगा इंजीनियरिंग का. टेक्स्ट बुक में लिखा है, गेट के सिलेबस में है, वो तो करना ही है दोस्तों, उसमें तो आपके पास चॉइस नहीं है. पर ये करने से आपको एज मिलेगी. यू विल हैव ए एज. आप शायद कहीं 2 मिनट बचा लें, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर है. With that, I will say thank you very much and enjoy your engineering.